अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज आज़ाद कश्मीर के हवाले से तीन अहम चीज़ें हैं। एक अच्छी ख़बर भी है, एक तशवीशनाक ख़बर भी है, और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में एक ड्रामाबाजी भी चल रही है। उस पर भी मैं इज़हार ख्याल करूँगा, उसका अहाता करूँगा। सबसे पहले इब्तिदा करते हैं अच्छी ख़बर से, और अच्छी ख़बर ये है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो मुज़ाकराती टीम और वफाकी और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के दरमियान जो माहिदा हुआ था, उसमें ये तय पाया था कि हर 15 दिन के बाद जायज़ा कमेटी का इजलास होगा। अगरचे ये 15 दिन से शायद लेट हुआ, एक आध दिन, लेकिन ये इजलास हुआ इस्लामाबाद में। और उस इजलास के बाद इजलास में जो वफ्द शिरकत कर रहा था, उसमें शौकत नवाज़ मीर उसकी क़यादत कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत सारे जो माहदे हैं उनके ऊपर अमल दरामद हुआ है और बाकियों पर भी हो रहा है, और हमें अच्छे की उम्मीद है। और मुज़ाकरात भी उनके और ये इजलास भी जो है वो एक अच्छे माहौल में हुआ। और आइंदा इजलास 15 नवंबर को मुज़फ़्फ़राबाद में होगा, और उस वक्त तक उम्मीद है कि सारे जो शिक हैं माहदे की, उन पर अमल दरामद हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी ख़बर है, एक मुस्बत ख़बर है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। साथ ही एक तशवीशनाक ख़बर है, और वो ये है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कुछ मेंबरान और इन मुजाहरों के दौरान, तहरीक के दौरान एक्टिव रोल अदा करने वाले लोगों के ऊपर कुछ FIR काटी जा रही हैं, कहीं इस्लामाबाद में, कहीं आज़ाद कश्मीर में। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी ख़बर नहीं है। इससे अदम एतमाद की फ़ज़ा पैदा होगी, और लोग ये समझेंगे कि रियासत एक तरफ तो मायदे करती है और दूसरी तरफ उन मायदों से इन्हिराफ करती है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। और जो क्वार्टर ये सोच रहे हैं कि वो शायद इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके, एक हाथ में स्टिक रख के, एक हाथ में, वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, कैरेट एंड स्टिक टुगेदर, एक हाथ में छड़ी रख के वो मामलात को सीधा कर लेंगे, तो ये ऐसा नहीं होने वाला। आज़ाद कश्मीर के लोग बड़े सीधे लोग हैं, स्ट्रेट फारवर्ड लोग हैं। उनको ना मुनाफ़क़त समझ आती है, और सियासत भी उनको अच्छी तरह समझ आती है। लिहाजा ना उनसे मुनाफ़क़त की जाए, ना उनसे सियासत की जाए। उनके साथ खलूस से बात की जाए और खुल के बात की जाए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे डिस्कस किया जाए, वो उस पर गौर भी करेंगे। लेकिन उनको चकमा ना दिया जाए, उनसे ज़्यादती ना की जाए, उनको किसी और चक्कर में ना डाला जाए। और जो आपने मायदे किए हैं उनके ऊपर आपको अमल दरामद हर सूरत में करना पड़ेगा। अब आते हैं जी अगली बात, जो मैंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में एक ड्रामाबाजी चल रही है, या सर्कस चल रहा है, क्या उसको कहेंगे। वो कहा था ना मिर्ज़ा गालिब ने कि बाजीचा इत्तफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर में ये तमाशा कई दहाइयों से हो रहा है, और आज भी जारी है। अब आप देखें, जब अनवारुल्लाह की हुकूमत बनी थी तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई थी, नून लीग भी शामिल हो गई थी, और तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक भी शामिल हो गया था। लेकिन अब जब मुश्किल वक्त आया तो लोग जो है वो वहाँ से उड़ने की बातें कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी ने 2 बार 3 बार इजलास किया और कहा कि हम उसका, अनवारुल्लाह की हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। मुस्लिम लीग पहले ये ऐलान कर चुकी है कि वो उसका हिस्सा नहीं रहेगी। भाई, आप उसका हिस्सा रहें या ना रहें, जो कारकर्दगी पिछले 4 सालों में अनवारुल्लाह हुकूमत की हुई है, या जो लग़्ज़िशें, जो गलतियाँ हुई हैं, आप उसमें बराबर के शरीक हैं। आप अपने आप को बरी-उज़्ज़मा करार नहीं दे सकते। और ये देखें, अगर इस पे मैं एक मज़ाहिया अंदाज में तबसरा करूं, तो ये जो अनवारुल्लाह को छोड़ने की बातें हो रही हैं, चाहे पीपल्स पार्टी से या नून लीग से, ये ऐसे ही है कि जैसे एक ख़ातून जो है वो तलाक भी चाहती है और साथ जो है नवाह भी करना चाहती है। यानी आप मज़े भी लें और नखरे भी करें, ये तो एक साथ नहीं हो सकता जनाब। आपने मज़े पहले भी लिए हैं, आप लें या ना लें,
تو اب جو مرضی آپ نخرے کریں، جو مرضی آپ ڈرامہ بازی کریں، عوام اس کو جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں ان کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ وہ کھل کے بات کریں کہ ہماری پالیسیاں غلط تھیں، ہماری کارکردگی صحیح نہیں تھی، ہم نے آزاد کشمیر کے عوام کی جو خدمت کرنا تھی، جو یہاں گڈ گورننس دینا تھی، وہ ہم نہیں دے سکے۔ ہم آزاد کشمیر کے عوام سے معذرت کرتے ہیں اور آئندہ ہم بہتری کی کوشش کریں گے۔ اور جو معاہدہ ہوا ہے اس پر سارے لوگ مل کے، چاہے وہ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے، جو بھی حکومت کا حصہ تھے، وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ بلا شبہ اپنا ٹرم پورا کرے، اور اپنی مدت پوری کرنے کے بعد انتخابات ہوں، اور ان انتخابات کو یقینی طور پر غیر جانبدارانہ ہوں، منصفانہ ہوں، اور ان میں کوئی سرکاری فنڈ جو ہے وہ استعمال نہ ہو۔ اگر آپ اس طرح سے اپنی پالیسی لے کے آگے چلیں گے دیانتداری سے، تو شاید لوگ جو ہے وہ آپ کو معاف کر دیں، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ورنہ لوگوں نے تو اپنا ریفرنڈم جو ہے وہ کا فیصلہ دے دیا تھا۔ راولہ کوٹ میں کیا تھا؟ وہ ایک ریفرنڈم تھا۔ آپ کے 4-5 وزیر اعظم موجود تھے، 12 پارٹیوں کے لیڈر موجود تھے، لیکن وہاں عوام موجود نہیں تھے۔ تو اگر سمجھنے والے سمجھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے، اگر اس سے لوگ سبق حاصل کرنا چاہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنے ہی سوچ میں رہنا چاہتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عوام بھی بدلے نہیں ہے، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ اب عوام بہت بدل چکے ہیں۔ اب عوام کے اندر الحمدللہ شعوری بیداری پیدا ہو چکی ہے، اور عوام کو معلوم ہے کہ کون ان کے ساتھ کھڑا ہے، کون ان کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے، کس کا ماضی میں کیا کردار تھا، اور آئندہ کون جو ہے ان کے لیے اپنا بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے، عوام نے جس اتحاد کا، جس یگانگت کا مظاہرہ کیا، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے سارے دوستوں نے جس طرح محنت کی ہے، ہر شہر میں جا کر، ہر تحصیل میں جا کر، ہر یونین کونسل میں جا کر، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آزاد کشمیر کے عوام بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بالآخر اپنے اتحاد سے برادری کے ازم کے بتوں کو اور باقی وابستگیوں کے بتوں کو توڑ دیا ہے، پاش کر دیا ہے، اور وہ ایک ہو گئے ہیں۔ اور دیکھیں، جب ملک ترقی کرتے ہیں تو وہ تبھی ترقی کرتے ہیں جب اس کا فائدہ ہر ایک کو ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ ترقی وہ ہوگی جس کا فائدہ ایک مخصوص طبقے کو، مخصوص لوگوں کو، مخصوص قبیلے کو، مخصوص علاقے کو نہ ہو، بلکہ ہر شخص کو جو ہے اس کا فائدہ ہو۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب قومی سوچ کے ساتھ آگے بڑھا جائے، اور جو بھی منصوبہ جات ہیں وہ قومی مفاد کے پیش نظر شروع کیے جائیں، تو تبھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔